गुड डे गाइस। कस्टम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्लास 11th अकाउंटेंसी सीरीज है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट और आपको मैंने एक जर्नल एंट्रीज का बेसिक आइडिया दिया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर ट्रीटमेंट को आपको मैं मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों से समझाऊंगी, तो उसी को कंटिन्यू करते ही आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो हमने लास्ट क्लास में रूल्स पढ़े थे उनको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ इसको अलग से एक पेपर पे लिखते चलिएगा, क्योंकि जब हम आगे जाके अब ट्रांजैक्शंस करेंगे उसकी एंट्रीज करना सिखाऊंगी, तो हर पॉइंट पे आपको ये रूल्स याद करने होंगे। तो पहला रूल हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकेंड रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और थर्ड रूल था हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड नीड्स। और हमारा मॉडर्न अप्रोच क्या कहता था? कि एसेट्स में अगर इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। इनकम में इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। कैपिटल में इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। ओके, तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि पहले हम लोग किस चीज की ट्रीटमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे एसेट्स। मैं आपको एसेट्स ही समझाती हूँ। तो फर्स्ट कैटेगरी होगी हमारी एसेट्स की। सपोज एक ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, और ट्रांजैक्शन की अमाउंट दे रखी है हमें 30,000। ओके, तो हमारे इसमें आइटम्स क्या अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो फर्नीचर, या फिर अकाउंट्स कह लेते हैं हम। कौन कौन से अकाउंट हमारे हो रहे हैं? फर्नीचर अकाउंट, ओके, एंड दूसरा कैश अकाउंट। अब ये दोनों आपके एसेट्स होते हैं। ओके, तो अब मैं इसमें अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखूं डेबिट क्रेडिट का, डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रेडिशनल अप्रोच अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से डेबिट हम लोग कब कब करते हैं? या तो कोई रिसीवर हो तो उसे डेबिट करा जाएगा, कुछ अगर हमारे पास बिजनेस के अंदर आ रहा है तो उसे डेबिट किया जाएगा, या फिर अगर एक्सपेंसेस या लॉसेज होंगे तो उसे डेबिट किया जाएगा। अब इस आइटम में फर्नीचर या कैश कोई भी रिसीवर या गिवर नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है फर्नीचर। ओके, तो इसके मतलब इसके ऊपर डेबिट का कौन सा रूल लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर, तो हम लोग फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और क्रेडिट पे कैश ना तो गिवर है, पर हमारे पास से कैश जा रहा है, ठीक है, बिजनेस में से कैश बाहर जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट हम किसको करेंगे? कैश अकाउंट को।
ऐसे ही मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है हमारा, मॉडर्न अप्रोच करता है कि अगर आप एसेट्स में डील कर रहे हो और अगर एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट करोगे और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करोगे। तो इसका मतलब है, तो इसमें कौन से एसेट में इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर का जो एसेट है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है, तो हम फिर से फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। और डिक्रीज एसेट में किसी में डिक्रीज भी हो रहा है, कौन से एसेट में डिक्रीज हो रहा है, कैश, कैश भी हमारा एसेट होता है, करंट एसेट होता है, तो हमारे करंट एसेट में जब डिक्रीज हो रहा है तो अब उसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, ये फॉर्मेट मैं सिर्फ अभी आपको अभी समझाने के लिए कर रही हूं, ठीक है। इसके बाद अब इससे रिलेटेड मैं जो सी ट्रांजेक्शन्स आपको करवाने वाली हूँ कि जिस जिस तरीके की ट्रीटमेंट आप लोग अपने क्वेश्चंस में देखोगे उसमें मैं पूरा ये फॉर्मेट नहीं बनाऊंगी, सिर्फ आपको एंट्री समझाऊंगी, ओके। तो अब इसमें डेबिट क्या करनी है, डेबिट करना है हमें फर्नीचर अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर में क्या अमाउंट थी हमारी, 30,000 का ही फर्नीचर आया है और 30,000 का ही कैश क्या हमारे पास, ठीक है। और इसकी नरेशन हम लोग लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट अपना जर्नल एंट्रीज में फॉलो करना होता है। अब इससे एसेट से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती है वो मैं आपको करवाती हूँ। यहां से करते हैं। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है हमारी, फर्नीचर कोई मैंने एसेट लिया है, डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स ना लेके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मैं आपको एसेट्स की ट्रीटमेंट करना सिखाऊंगी और मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों अप्रोच से करना सिखाऊंगी, ओके। कंडीशन ये रहेगी इसमें कि मैं आपको एंट्रीज पूरे फॉर्मेट में नहीं करके दिखाऊंगी, सिर्फ एंट्रीज और उसकी अमाउंट लिख के दिखाऊंगी, ओके। तो अब फर्नीचर परचेज अगेंस्ट कैश, जो अभी मैंने आपको समझाया कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से फर्नीचर अकाउंट या फर्नीचर मेरे पास आया है इसलिए हम फर्नीचर के अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कैश मेरे पास से गया है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। मॉड अप्रोच के हिसाब से एसेट में इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं, तो कौन सा एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अगर एसेट में डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, तो कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ओके। ये तो हो गई हमारी बेसिक। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, फर्नीचर परचेज्ड फॉर 30,000 पेड बाय चेक। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कैश से पेमेंट ना करके आपने चेक से पेमेंट कर दिया है, ओके। तो उसके लिए आप क्या ट्रांजैक्शन करोगे, उसके लिए क्या यूज किया जाता है। अब देखो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से डेबिट क्या होता है, व्हाट कम्स इन, या फिर रिसीवर, या फिर एक्सपेंसेस या लॉसेस। अब फर्नीचर हमारा एक्सपेंस या एक्सपेंस तो है नहीं, तो हम उसको नहीं करेंगे, ना कैश ना ही चेक हमारा एक्सपेंस है, ओके। फर्नीचर में ना तो कुछ रिसीव हो रहा है ना ही चेक में कुछ रिसीव हो रहा है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास क्या आया, व्हाट कम्स इन फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। और क्रेडिट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट का रूल हमारा कहता है, अब इसमें क्रेडिट का रूल क्या था, व्हाट गोज आउट, चेक आप बैंक से पे करोगे। और कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि बैंक जो होता है वो पर्सनल अकाउंट की तरह से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो प्रेजेंट करता है एक इंस्टीट्यूशन को, ओके। तो उसे माना जाता है कि वो एक पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट को की
रूल होती है ये। तो क्रेडिट द गिवर मतलब आपने बैंक में, जैसे सपोज आपने एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया कि सारी पेमेंट ये करेगा, ठीक है, तो वो पर्सन ही आपका गिवर होगा ना, क्योंकि आप उससे कहोगे कि भैया उसको पैसे पे कर दे। इस वजह से बैंक जो होता है उसको आप गिवर या फिर ये पर्सनल अकाउंट ट्रीट करते हो, इसलिए इसमें क्रेडिट का रूल कौन सा लगेगा, क्रेडिट द गिवर। मतलब आपको आपकी ट्रांजेक्शन के पैसे कौन पे कर रहा है, चेक पे कर रहा है, इसका मतलब कि बैंक से जा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ओके, और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से डेबिट अगर एसेट में बढ़ता है फिर वही सेम चीज, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को, क्योंकि बैंक आपका एसेट होता है। ओके, तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगी, इस बार फर्नीचर तो वही रहेगा, लेकिन कैश की जगह हम यहां पर बैंक लिख देंगे। ओके, और इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग फर्नीचर परचेज बाय चेक। ओके, ये आप अपने आप लिख लीजिएगा। अब फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम राहुल, ओके, फॉर कैश। भले ही इसमें नाम दे रखा है, ठीक है, ये मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस के टाइम भी बताया था, भले ही हमें इसमें नाम गिवन है, लेकिन जहां पर ये बोल दिया कि कैश के बदले में लिया है, वहां पर हमें नाम से कुछ लेना देना नहीं होता। ओके, तो इसकी एंट्री भी बिल्कुल सेम ही बनेगी। यहां पर आप नाम को कंसीडर ही मत करो, यहां पर सिर्फ आप कैश को कंसीडर करो, तो इसकी एंट्री भी बिल्कुल सेम बनेगी जो बनी थी हमारे फर्स्ट पॉइंट में कि आपने कैश के उसमें जो खरीदा था, तो सेम रूल्स लगेंगे। तो मैं रूल वापस नहीं समझा रही आपको। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसमें अमाउंट फिर से डाल दीजिए 30,000। ओके, आई होप आपको यहां तक का समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे सॉरी, नेक्स्ट हमारी ये है, अब हमने फर्नीचर बॉट फ्रॉम राधा फॉर 30,000। अब यहां पर कैश कोई मेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। तो अब ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से डेबिट में किसको करती हूँ, जो मेरे पास आता है, ठीक है। इसमें फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, फर्नीचर क्या हो रहा है, हमारे पास बिजनेस में आ रहा है नया, तो हम इसमें फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट द गिवर। ओके, क्योंकि व्हाट गोज आउट, राधा आपके बिजनेस से बाहर नहीं जा रही, ठीक है, राधा आपके बिजनेस को छोड़ के कहीं नहीं जा रही, राधा आपकी क्रेडिटर है। ओके, तो वो क्या बन गई, एक पर्सन बन गई, एक पर्सन आपको कुछ दे रहा है, ठीक है, अभी क्रेडिट पे दे रहा है, बाद में पेमेंट सेटल करेंगे, लेकिन राधा क्या है, वो गिवर है, इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट के उस पर तौर किया जाएगा और राधा का अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे। ऐसी सेम मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच में डेबिट हम किसको करते हैं, अगर हमारे पास एसेट है, क्योंकि फर्नीचर आपका एसेट है और उसमें अगर इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट किया जाता है। सेम एज राधा जो आपकी क्रेडिटर है, ओके, ये क्या है, आपकी क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर आपकी क्या होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम क्रेडिटर्स को कहाँ रखते थे, लाइबिलिटी साइड रखते थे। अब लाइबिलिटी भी तो आपकी बढ़ रही है, क्योंकि यू आर बाउंड टू पे टू राधा, ठीक है, आपको उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो सेम राधा का अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, तो इसकी एंट्री यहां लिख देती हूं मैं, छोटा सा स्पेस बचा है इसका। इसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राधा अकाउंट, और अमाउंट आप लिख लीजिएगा 30,000। ओके, तो अब कैपिटल, अगला डॉ हम देखेंगे कैपिटल। तो कैपिटल जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनर को, ठीक है। ओनर क्या होता है, पर्सन होता है, इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट ट्रीट किया जाता है। ओके, इसका मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से इसमें कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब
कैपिटल क्योंकि नाम नहीं लेते हम लोग ओनर का, तो अगर जहां पर भी कैपिटल लिखा होगा यू हैव टू अज्यूम दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द ओनर, ठीक है, जो बिजनेस को ओन करता है। ओके, तो जब अब कैपिटल आया तो कैपिटल सपोज आपको कैश में मिल रहा है, कैश बिजनेस स्टार्ट किया था हमने कैश के साथ, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कैश आपका क्या है, एसेट है, और एसेट को मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग रियल अकाउंट की तरह में रूल लगाते हैं। तो आपके पास क्या आया, कैश आया, तो व्हाट कम्स इन, कैश। तो आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पास क्या आया, कैश, ठीक है, तो कैश को हम लोग डेबिट करेंगे। और कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल मतलब ओनर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको कैश किसने दिया, हु वॉज द गिवर, कैपिटल, ओके, ओनर, तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही सेम मॉडर्न अप्रोच, जब हम लोग मॉडर्न अप्रोच लेते हैं तो उसमें मैंने आपको सीधे सीधे रूल बताया हुआ है कि कैपिटल में अगर इंक्रीमेंट होता है तो वो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। मतलब अब आपके पास जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने सोचा कि मैं एक XYZ नाम की कंपनी खोल रहा हूँ, उसके बाद बिजनेस में आपके पास सिर्फ जीरो बैलेंस था, तो आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ कैश आया, तो कैश आपकी एसेट है, और जब एसेट में इंक्रीमेंट होता है तो उसको डेबिट करते हैं। गॉट इट। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, कैश को क्योंकि हमें डेबिट कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ओके। और इसकी नरेशन लिख देंगे हम लोग, बीइंग बिजनेस commenced with कैश, ओके। तो अब इससे रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स मैंने पहले से नोट डाउन करके रखी हुई हैं, मैं आपको वो कराती हूँ। पहली ट्रांजेक्शन है हमारी, शाम कमेंस्ड अ बिजनेस विद कैश, ओके। तो शाम वॉज दी ओनर, उसने बिजनेस स्टार्ट किया किसके साथ, कैश के साथ स्टार्ट किया। तो यहाँ हम बीच में लिख लेते हैं डेबिट और क्रेडिट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से सेम चीज है, तो कैश जब कैश के साथ जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, ठीक है। तो व्हाट कम्स इन, कैश, तो कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। देन किसने दिया, कैपिटल वाज व्हाट, कैपिटल रिप्रेजेंट अ पर्सन, तो पर्सन गिवर है आपका, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, क्रेडिट द गिवर, ओके। वही सेम फिर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि जब कैश लेकर आया ओनर तो उसमें एसेट मेरा इंक्रीज हुआ है, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, और इसमें हम लोग अमाउंट लिख देंगे 1 लाख कैश के सामने और 1 लाख क्रेडिट के सामने। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेबिट अमाउंट लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो सामने मत लिख दीजिएगा, क्रेडिट अकाउंट कैपिटल के सामने की लाइन में लिखा जाएगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। अब सपोज जैसे बैंक अकाउंट खोला उसने, ठीक है, तो अभी तक उसने ये बोला, चलो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो ओनर है उसने एक बैंक अकाउंट खोला चेक के साथ, या फिर ये लाइन लिखकर आती है कि बैंक अकाउंट खोला और उसमें से ट्रांसफर अपने सेविंग अकाउंट में से कर दिया, विच मीन्स कि उसने और पैसा इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। बिजनेस में पैसा अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है ओनर ने, बिजनेस का पैसा कुछ ट्रांसफर नहीं किया, बिजनेस में पैसा ट्रांसफर किया है, तो ये भी आपकी एडिशनल कैपिटल ही होती है। और क्योंकि अब आपके बिहाफ पे पेमेंट कौन कर रहा है, आपके बिहाफ पे पेमेंट बैंक कर रहा है, और बैंक भी एक पर्सनल अकाउंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हम लोग डेबिट किसको करेंगे, बैंक, क्योंकि जब आपने चेक बैंक अकाउंट खोला तो आपने एक एंटिटी को बोला कि आगे से आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट करोगे और ट्रांजेक्शन्स करोगे, और उसकी चीज के लिए मैं आपको अपनी तरफ से पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका रिसीवर कौन बन गया, आपका रिसीवर बन गया बैंक, क्योंकि आप उसमें जाके अपना अकाउंट खुलवा रहे हो, तो आपका
डेबिट आप बैंक अकाउंट को करोगे, और सेम एज दे कौन रहा है, ओनर दे रहा है, और ओनर को हम लोग किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के नाम से। ओके, और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर अब चेक कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। बैंक आपका क्या होता है, एसेट होता है। जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं। सेम एज अब इसमें कैपिटल आ रही है बैंक उसमें बिजनेस में, तो जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको आप क्रेडिट करते हैं। ओके, तो अब इसकी ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगी, इसमें सेम ऐसी हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंड इसमें मैं अमाउंट लिखना भूल गई, से 2 लाख। ठीक है, 2 लाख। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग या तो भले ही ट्रेडिशनल फॉलो कर लें या फिर हम लोग मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर लें, हमारी एंट्री सेम ही पोस्ट होने वाली है। ओके, अब देखो, इसने कैश जब अपने बिजनेस में लगाया था तो उसने क्या किया, उसने उसी कैश को यूज करके बैंक अकाउंट खोल दिया। उसने अपनी तरफ से एडिशनल कुछ नहीं दिया। उसने इसी जो उसने पैसा पहले डिपॉजिट किया था, बिजनेस में लगाया था, अभी उसके हाथ में, उसके थैले में रखे थे पैसे 1 लाख रुपए, उसने क्या किया, उसमें से 50,000 रुपए उठाए और जाके बैंक अकाउंट खुलवा दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से आपका क्या इंक्रीज हो गया, पर्सनल अकाउंट इंक्रीज हो गया। आप पैसे किसको देने जा रहे हो, बैंक को देने जा रहे हो, तो बैंक आपका क्या बन गया, रिसीवर, और हम रिसीवर को डेबिट करते हैं। और कैश क्या है, आपका एसेट है, और जब एसेट में बाहर जाता है आपके बिजनेस से, जब एसेट बाहर चला जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट। और मॉडर्न अप्रोच हमारा ये कहता है कि जब आपके एसेट में इंक्रीज हो तो उसको आप डेबिट करते हो, तो आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया, और जब एसेट में डिक्रीज होता है तो आप उसे क्रेडिट करते हो। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, डेबिट किसको करना था हमें, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके, और इसमें हम लोग अमाउंट लिख देंगे 50,000। अब इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ओके, या फिर बैंक अकाउंट ओपन विद कैश, ये लिख सकते हो आप। अब ऐसा भी होता है, जैसे हमने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशंस में भी देखा था कि जब एडिशनल कैपिटल वो बीच में लेकर आ रहा था तो हम लोग उसकी एंट्री क्या करते थे। अब एडिशनल कैपिटल में क्या हुआ, आपके पास कैश इंक्रीज हुआ, ठीक है, और आपके पास कैपिटल भी इंक्रीज हुई, तो वही सेम एंट्री बन जाएगी जो हमने फर्स्ट उसमें लिखी थी। वही हो गया, आपका कैश आया और कैपिटल इंक्रीज हुई, आपके पास दोनों अपनी एसेट इंक्रीज हुई और कैपिटल इंक्रीज हुई, तो वही सेम रूल लग जाएगा और इसकी एंट्री सेम हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और इसमें हम अमाउंट लिख देंगे 50,000। और इसकी नरेशन आप लिख देंगे, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ओके, तो ये हो गई अब आपकी कैपिटल की। तो अब आपको देखो, जिसमें हम लोग सिर्फ जिन टाइप की एंट्रीज में सिर्फ एक ही आइटम डेबिट हो रहा था और एक ही आइटम क्रेडिट हो रहा था, उसको हम लोग कहते हैं सिंगल एंट्री। ठीक है, ऐसी होती है कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री हम लोग किसको कहते हैं, अभी तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सिंगल एंट्री और कंपाउंड एंट्री किसे कहते हैं। तो और सिंगल एंट्री, जब एक ही चीज इफेक्ट, एक ही आइटम डेबिट होता है और एक ही आइटम क्रेडिट होता है, ओनली वन आइटम इज क्रेडिटेड एंड वन आइटम इज डेबिटेड, तो हम सिंगल एंट्री करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2 एंट्रीज को डेबिट करते हैं और एक एंट्री को क्रेडिट करते हैं, या फिर मोर देन 1 एंट्री को डेबिट करते हैं, मोर देन 1 एंट्री को क्रेडिट करते हैं। ओके, मोर देन
वन आइटम इज डेबिटेड, और एंड और कर लो, क्योंकि हो सकता है कि दोनों सेम ट्रीटमेंट हो जाए। मोर देन वन आइटम इज क्रेडिटेड। जैसे अभी तक जो हम ट्रांजैक्शन करते आ रहे थे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, इसमें एक ही आइटम कैश, ठीक है, डेबिट होने वाला भी सिर्फ एक ही आइटम था और क्रेडिट होने वाला भी सिर्फ एक ही आइटम था, कैपिटल, ठीक है। अब ऐसा होता है कभी कभी, जैसे आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आप बैंक अपना चेकबुक भी साथ के साथ ले आए और आपने कैश भी एक साथ ही रख लिया, तो उसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल है कि शाम ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और स्टार्ट करते वक्त वो 1 लाख रुपए कैश में लेकर आया और 2 लाख का उसके पास चेक था, ठीक है। तो उसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? चलो पहले कैश से स्टार्ट कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये 1 लाख और ये 2 लाख, क्योंकि ये हमें पता था। अब टोटल आपका कैपिटल कितना हो गया? 3 लाख। इसका टोटल हम लोग यहां कर देते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा कुछ याद आया जब हम लोग सेम दो चीजों को एसेट की तरफ प्लस कर देते थे और एक चीज को कैपिटल की तरफ प्लस कर देते थे? तो उसमें डेबिट हमने क्या किया, क्योंकि अब इसका रूल मैं आपको दोबारा समझा के टाइम वेस्ट नहीं करूंगी कि हमने क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही ये सीखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच में, मॉडर्न अप्रोच में हम इसे क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। ओके, तो ये होती है आपकी कंपाउंड एंट्रीज। ऐसी आपकी एसेट के उसमें था, जैसे सपोज हमने राधा से फर्नीचर बॉट किया 30,000 का, उसमें से 10,000 हमने कैश में पे किया, विच मीन्स हमारी एंट्री क्या बननी चाहिए थी? फर्नीचर हमारा इंक्रीज हुआ है या फिर फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया है, तो फर्नीचर अकाउंट को हम लोग डेबिट करते, ठीक है, और हमने कैश दिया है, ठीक है, कैश गोज आउट और एसेट में डिक्रीमेंट हुआ है, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। हमारा फर्नीचर कितने अमाउंट का था? 30,000 का, जो जिसमें से इसने बोला कि आपने 10,000 रुपए कैश दे दिए, ठीक है, कैश तो हमारा चला गया। अब 20,000 की पेमेंट है, क्योंकि आप एंट्री भी करोगे ना तो भी आपकी एंट्री का अमाउंट बैलेंस होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट में, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते आप लोग कि 30,000 डेबिट दिखा रहे हो 10,000 क्रेडिट दिखा रहे हो, नहीं, आपकी डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा बैलेंस करनी चाहिए, ठीक है, इक्वल नहीं, बैलेंस करनी चाहिए। ओके, तो अब आपके कैश अकाउंट में से सिर्फ 10,000 रुपए गए, बाकी का बैलेंस 20,000 कहाँ गया? बाकी का बैलेंस 20,000 राधा आपकी क्रेडिटर बन गई। और क्रेडिटर क्या होती है? क्रेडिटर होती है लाइबिलिटी, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो बाकी का बैलेंस अमाउंट हम लोग यहां पर क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो ये होती है आपकी कंपाउंड एंट्रीज। अब इसमें कुछ परचेज के भी आते हैं कि गुड्स, अभी हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज और कैपिटल पे पहुंचे, इसके बाद आती है आपकी परचेज एंड सेल, ठीक है। तो अगर आप कुछ परचेज करते हो, सबसे पहले तो जब भी आप कुछ परचेज करोगे, जैसे अगर आपने फर्नीचर परचेज किया है, वो आपका फिक्स्ड एसेट है, वो आपकी मदद करेगा आपके डेली डे टू डे ऑपरेशंस को कैरी ऑन करने के लिए, तो वो आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। लेकिन जो करंट इन्वेंट्रीज होती है, जिन टाइप के प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है, उनको करंट एसेट्स कहते हैं। तो हम उसको करंट एसेट्स ना बोल के ना जब एंट्रीज करने लगते हैं, तो जब आप कुछ परचेज करते हो, ठीक है, तो हम कहते हैं स्टॉक परचेज कि इतने के, या फिर ये लिखा होता है गुड्स परचेज। तो ताकि हम लोग क्लियर रहें कि किस टाइप की ट्रांजैक्शन हम लोग इस चीज में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए जब आप परचेज करोगे तो हमेशा परचेज अकाउंट्स में डालोगे,
ठीक है, परचेज अकाउंट ओपन किया जाता है फॉर गुड्स परचेज। ठीक है, ऐसी जब आप सेल करते हो, ठीक है, जब आपने गुड्स सोल्ड करे, जब आपने स्टॉक बेचा अपना, तो उसमें सेल्स अकाउंट खुला जाता है। ठीक है, गुड्स सोल्ड। ओके, ये सिर्फ इसलिए होता है ना कि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो, वरना अगर हम लोग बार बार स्टॉक अकाउंट लिखते रहेंगे ना तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पर हमने सामान खरीदा और कहाँ पर हमने सामान बेचा। क्योंकि आगे जाके आप देखोगे कि इसकी ट्रांजैक्शन ना रिवर्स भी होती है कभी कभी, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ये समझने के लिए कि कब हमने सामान बेचा और कब हमने सामान खरीदा। इसलिए जब आप करंट इन्वेंट्री, जिस टाइप के सामान में बिजनेस डील करती है, जो स्टॉक उसका काम है ऑपरेशंस में, जो उसका बिजनेस ऑपरेशन है, अगर उस टाइप के प्रोडक्ट्स वो खरीदती है तो उसे परचेज कहते हैं, और बेचती है तो सेल्स कहते हैं। तो इसके रिलेटेड कुछ एंट्रीज हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। अब परचेज जो होता है, क्योंकि आपने एक इसको नॉमिनल नेचर माना जाता है, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि बिकॉज हम लोग इसमें सामान खरीद रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस हो रहा है, क्योंकि ये आपके ऑपरेशंस को कैरी, क्योंकि आपका सामान बेचना ही, जैसे ये पेन है, आप ये पेन बेचने का ही बिजनेस करते हो, तो इसको जब खरीद रहे हो तो आपका एक्सपेंस हो रहा है ना, तो इसलिए इसको नॉमिनल नेचर में माना जाता है। और इसको जब भी आप कुछ परचेज करोगे तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जब गुड्स परचेज होते हैं तो परचेज अकाउंट को हमेशा आप लोग डेबिट करोगे। ठीक है, और जब आपने परचेज किया, क्योंकि ये कैश में किया, ठीक है, तो आपका कैश किया, और कैश में हमारा क्या रूल लगता है, व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। सेम होता है मॉडर्न अप्रोच में, क्योंकि परचेज आपका परचेज की वजह से क्या हो रहा है, जब आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हो तो जो आपका स्टॉक, जो आपका एसेट है, स्टॉक करंट एसेट, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। ओके, और आपका एक एसेट कैश अकाउंट वो हो रहा है डिक्रीज, इसलिए कैश अकाउंट को हमेशा डेबिट क्रेडिट किया जाता है। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और इसमें अमाउंट लिख दोगे आप 10,000, और इसकी नरेशन बना देना बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, अब सेम वही चीज है, इसमें राम भी मेंशन है और इसमें कैश भी मेंशन है। अगर हमारे पास कैश आ जाता है तो हम नाम भूल जाते हैं, ठीक है, बिकॉज वी लव मनी, और फिर मनी के सामने हमें कुछ नहीं दिखता। ओके, तो फिर सेम ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्रेडिट किस रूल पे करोगे, कैश, राम मत देखो, सिर्फ कैश देखो, और कैश में फिर वही सेम अप्रोच लग जाएगा। ठीक है, कि आपका कैश बिजनेस से बाहर गया, इसलिए आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मॉडर्न अप्रोच की भी सेम ट्रीटमेंट हो जाएगी। ओके, तो इसमें भी सेम ही एंट्री पोस्ट होगी। अब आता है हमने राम से गुड्स खरीदे, इसमें कैश मेंशन नहीं है, विच मीन्स कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से मैंने सामान खरीदा, ठीक है, मेरा एक्सपेंस हुआ, डेली ऑपरेशंस की को कैरी ऑन करने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ा सामान खरीद कर, तो इसको मैं परचेज अकाउंट को हमेशा डेबिट करूंगी। अब क्रेडिट क्या है, कैश तो मेरे पास से राम थोड़ी जा रहा है, राम ने मेरे को सामान बेचा, तो क्रेडिट हम लोग किसको करते हैं, जब पर्सन का नाम आ जाता है, क्रेडिट द गिवर। ओके, तो राम ने मेरे को क्योंकि दिया है सामान, तो मैं राम अकाउंट को क्रेडिट करूंगी। ऐसे ही आता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में डेबिट आप सेम चीज करोगे, परचेज, और क्रेडिट आप राम को इसलिए करोगे क्योंकि राम अब आपका क्रेडिटर बन गया है, आपकी लाइबिलिटी बन गई है। ओके, और लाइबिलिटी में जब भी इंक्रीज होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ओके, तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी,
परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट। फिर सेम इसकी नरेशन आप लिख दोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब ऐसा भी होता है कि आपने कुछ सामान आपका खराब निकल गया जो आपने खरीदा था, अब आप उसे वापस करना चाहते हो, ठीक है। अब आपने कहा कि ये अप टू मार्क नहीं है, जिससे ये मैंने पेन खरीदा, इसका कैप नहीं था, ठीक है, इसका कैप नहीं था, तो मैंने कहा अब कैप के साथ तो, कैप के बिना तो कोई मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, तो मैं इसको वापस कर रही हूँ, ठीक है। तो गुड्स जब डैमेज होते हैं या फिर अप टू द मार्क नहीं होते जो आपने मांगा है, तो गुड्स रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप गुड्स रिटर्न करते हो तो उसको परचेज, जब आपने जो खरीदा उसे रिटर्न करते हो तो या तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं या रिटर्न आउटवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग डेबिट क्या करेंगे, डेबिट में मैं कौन सा रूल फॉलो करूं, क्या मेरे पास कुछ आ रहा है, नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं आ रहा, क्या मेरा कोई एक्सपेंस या लॉस हुआ है, नहीं मेरा कोई एक्सपेंस या लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैं गुड्स जरूर वापस कर रही हूँ राम को, तो राम कौन बन जाएगा, मेरा रिसीवर, ठीक है। तो डेबिट हम लोग किसको करेंगे, राम के अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसको करूं अब मैं, ठीक है। अब मेरे पास से वापस किसी, मैं कुछ दो बन नहीं रही देने वाली, ठीक है, मेरे पास से स्टॉक जा रहा है, ठीक है, स्टॉक तो जा रहा है, मेरा एसेट तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मैं इसको ये नहीं ट्रीट करूंगी, क्योंकि मेरे को इसका एक अलग से अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कल को राम ये कह दे मुझसे आके कि तुमने तो मेरा सामान ही वापस नहीं किया, तो मैं खोल के परचेज का थोड़ी देखूंगी, इतनी सारी ट्रांजेक्शन मैं पूरे साल में करूंगी, उसको अगर मैं एक ट्रांजेक्शन ढूंढने बैठ गई तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम इस टाइम को बचाने के लिए परचेज रिटर्न का अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। एक नया ही हम लोग बुक बना लेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ वही सामान लिखेंगे जो हमने वापस किया है, ओके। और क्योंकि अगर अब आपने सामान वापस कर दिया तो आपको उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो आपको क्या हो गया, फायदा ही तो हो गया, ठीक है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच में डेबिट किसको करूंगी, मैं डेबिट करूंगी फिर से राम, क्योंकि राम आपका क्या था अभी तक, नेक्स्ट ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में राम आपका क्रेडिटर था, और जब मैं आप उसको गुड्स वापस करूंगी तो मुझे उसके पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, तो जब लाइबिलिटी में डिक्रीज होता है तो उसे डेबिट किया जाता है, इसलिए राम अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। और क्रेडिट परचेज रिटर्न अकाउंट को क्यों करेंगे, ठीक है, यही अकाउंट को वापस इसलिए किया जाएगा क्योंकि आपका जो एसेट हो रहा है वो जो था उसमें गिरावट हो रही है, क्योंकि आपका स्टॉक जा रहा है, और स्टॉक किस नाम से जा रहा है, परचेज रिटर्न के नाम से जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रेडिट, तो परचेज रिटर्न के अकाउंट को आप लोग क्रेडिट कर दोगे। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, राम अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ओके, परचेज रिटर्न है ये, ठीक है। और अमाउंट डालोगे 5000 जितने के हमने वापस करे हैं, ओके। तो मैंने आपको परचेज का पूरा समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको वीडियो का ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा रूल्स भी आपको समझाने पड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा लंबा पड़ रहा है। तो मैं नेक्स्ट उसमें आपको सेल्स का समझाकर, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्काउंट की एंट्री भी करवाऊंगी, डिस्काउंट का पूरा अच्छे से समझाया जाएगा आपको कि कैसे डिस्काउंट को ट्रीट किया जाता है जर्नल एंट्रीज में। और सेल्स का समझाने के बाद मैं आपको हर चीज में ये रूल्स नहीं समझाऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। मेरा आज का मोटिव सिर्फ यही था कि आपको रूल समझ में आ जाए कि मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल फॉलो करो, आपकी एंट्री सेम ही पोस्ट होने वाली है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि उस अकाउंट का नेचर क्या है, ओके। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं, हैव अ गुड डे।